जहानाबाद में अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक स्वर्गीय दीनदयाल बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक संघ सभागार में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश पांडे, बतौर विशिष्ट अतिथि पूर्व निबंधक पटना उच्च न्यायालय अशोक कुमार और अधिवक्ता अजय कुमार ने पुष्प अर्पित कर शहीद अधिवक्ता को नमन किया। इस दौरान उन्हें याद करते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। उन्हें एक कुशल और निर्भीक अधिवक्ता बताया गया, जो एक नेक दिल और संवेदनशील इंसान थे। सदैव पीड़ितों, शोषितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन 24 दिसंबर 2007 को व्यवहार न्यायालय जहानाबाद में कार्य समाप्त कर जब वो लौट रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वकालत और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताते हुए उन्हें सभी वक्ताओं अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। यह घड़ी तो बहुत ही दुखद है। स्वर्गीय दीनदयाल जी यहाँ एपीपी के पद पर रहते हुए बहुत ही प्रतिष्ठित तरीके से समाज की सेवा के साथ साथ अपनी ये सेवा कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में इनकी नाम का काफ़ी परचम चल रहा था, लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा ये सहन नहीं हो सका। हम लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में आज हम लोग जमा हुए हैं और उपस्थित हुए हैं। कामाख्या जी उड़ीसा से आए हैं, इनके द्वारा मुझे निमंत्रण दिया गया, मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यह श्रद्धांजलि अर्पित किया। वकील साहब के भाई चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज इनका पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं। और दीनदयाल बाबू अच्छे सामाजिक सेवक, हर तरह से वो गरीब गुरबा के प्रति सोच रखने वाले थे और हमेशा गरीब गुरबा को मदद किया करते थे। और दीनदयाल बाबू के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कम पड़े, इसलिए कि उनसे बहुत पुराना रिश्ता हमारे परिवार के साथ रहा है। और इनका एक बगल में ही रिश्तेदारी थे के लोग बलजोरी भी कहा, तो जब भी वकील साहब अगर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो हमारे के यहाँ ज़रूर आते थे। हमारा चचा से अच्छा इनका संबंध था और उस उद्देश्य से कहीं भी किसी तरह से भी अगर कुछ होता था तो हमारे पूरे परिवार के साथ वकील साहब के कोई केस मुकदमा में होता था, वकील साहब बेचारे हमारा बहुत मदद करते थे पूरे परिवार का। उस समय एक ज़माना था, एक समय था कि जिस समय में उग्रवादी के नाम पर हम लोग पूरे परिवार को लोग फंसाते थे। उस समय में वकील साहब खड़ा होकर यहाँ न्यायालय में हमेशा वो हमारा मैंने बचाने का काम करते थे। और इससे और क्या हो सकता है। आज हम किस प्रकार से उन्हें याद कर रहे हैं कि सभी लोग आज उनके पहुँचे हैं, किस प्रकार से याद कर रहे हैं? काफ़ी लोगों की तो आंखें भी नम थी। खैर इनके याद तो बहुत हमको भाई दर्दनाक है। जब इनका घटना घटी थी हम सुने थे तो हमारे पूरे परिवार हम शोकाकुल हुए थे। और आज भी इनका भाई हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका आत्मा की शांति मिले और जो भी गरीब गुरबा के जो भलाई जो किए हैं आज सब उनका जो है आत्मा के लिए भाई शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कर रहे हैं। आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय दीनदयाल यादव, जो यहाँ एपीपी थे और अधिवक्ता भी थे और तत्कालीन बार के उपाध्यक्ष भी थे, उनकी 18वीं पुण्यतिथि था, जिसका आयोजन यहाँ के बार एसोसिएशन द्वारा लगातार 18 वर्षों से होते आ रहा है। उसी में पुत्र के नाते हम भी आकर के सम्मिलित होते हैं। क्या करना चाहेंगे सर क्या कहें, बहुत गरीबी के साथ पिताजी पढ़ाए। आज हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो फादर को मिस करते हैं। मेरा प्रमोशन, मेरा तरक्की देख करके उनका थोड़ा ये रहता है, इसमें तो भावुक हो जाते हैं पापा को याद करते हुए। क्योंकि बचपन से हम जो बोले, जो पढ़ने के लिए बोले, उस समय भी जब हम ग्रेजुएशन किए थे तो मेरा मुगलसराय बार्ड में रेलवे में क्लर्क में नौकरी लगा था, मतलब सिलेक्शन हो गया था। हम पापा को बोले कि हमें हायर स्टडी में जाना है। उस ज़माने में नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फादर बिना बेहिचक के 2 सेकंड में बोल दिए कि जाओ तुम, लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना।
उसी का ये है कि उनके बताए हुए मार्गों पर आज हम एमटेक करके पीएचडी करके, मेरे अंडर पीएचडी कर रहा है, मेरा लिखा हुआ बुक है और काफ़ी सारा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं साउथ में रहता हूँ तो इधर के लोग कम जानते हैं, तो पापा के बताए मार्गों पे चल रहा हूँ और उनका हम अपना ताज जिंदगी उनके बताए मार्गों पर चलूँगा और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर कामाख्या नारायण सिंह।